ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है भाई, देखो मैं बता दिया अभी, कल से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक मॉड्यूल भी प्रोवाइड कराऊंगा नीट और जेईई मेंस के बच्चों के लिए, है ना। और अभी हम इस लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? मैं थोड़ा सा पहले आपको क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं, जैसे कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई? कितनी होती है? K Q1 Q2 अपॉन R होती है। क्लियर है बात? अच्छा, एक बात बताओ, यदि ये चार्ज Q है तो R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? KQ अपॉन R होगा। ये सब आपको पता है, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी जो बच्चे हैं, जैसे मान लिया ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज। क्लियर है क्या बात भाई? चार्ज कितना है इस पे? Q। रेडियस कितनी है इसकी? R। सही है क्या बात? बोर्ड पे देखो, क्या कोई मेरे को इसके सेंटर पर पोटेंशियल बता सकता है? इसके सेंटर पर पोटेंशियल VO, कोई बच्चा? इसके सेंटर पर पोटेंशियल हाँ, वेरी गुड। द पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3/2 KQ अपॉन R होता है, KQ अपॉन R। दूसरा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल बता सकता है? हाँ, कितना? P लिख देता हूं इसे, तो VP इज इक्वल टू KQ अपॉन R होता है। बिल्कुल सही बात है। यहां देखो, ये इससे दूरी मान लिया 3R है और ये रेडियस कितनी है? R। चार्ज है Q। क्या इस Q पॉइंट पर पोटेंशियल बता सकते हो आप? KQ अपॉन 3R। KQ अपॉन 4R। सर 3R ही तो लिखा है बेटा, ये 3R है ना, सेंटर से दूरी लेते हैं हम, अच्छा KQ सर। अपॉन 4R। नहीं आई बात समझ में? यश, शिवालिक, बताओ बेटा, मेरी साउंड क्लियर सुनाई दे रही है या गूंज गूंज के सुनाई दे रही है? क्लियर है सर। सही है, बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन पहले समझ लो, फिर उसका आंसर देना, है ना। ये है, बोर्ड पे देखो, मान इधर से लिखते हैं, इधर से। हाँ भाई, सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, बाकी स्टूडेंट आपने कर रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक गोला है और इसमें चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस कितनी है इसकी? R। सही है। अब क्या हुआ कि इसमें हमने एक सुरंग बना रखी है छोटी सी, ऐसे ऐसे, और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q नॉट। इसका मास कितना है बेटा? M। और इसे हमने स्पीड दे दी V। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? U मान लेते हैं, U। जब आपने, और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3R। क्लियर है क्या बात? अच्छा, जब आप इसे इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की तरफ फेंकोगे तो बताओ इसकी स्पीड कम होगी या बढ़ेगी? ये बताओ, इसकी स्पीड कम होगी या बढ़ेगी? ये बता दो। कम होती चली जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो कम हो जाएगी, आपको ये बताना है क्यों कम होती चली जाएगी? क्योंकि ये जो स्फेरिकल चार्ज है इस पर क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसलिए कम होती जाएगी। क्लियर है बात? तो आपको ये बताना है व्हेन इट रीचेस इट्स सेंटर इसकी स्पीड कितनी होगी। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ए चार्ज Q नॉट is thrown
is thrown with velocity, with speed v naught, with speed v naught from point P, from point A, from point A, as shown in figure, as shown in figure. Find the speed of charge particle when it reaches at center of the sphere. O, सेंटर का मतलब O ऑफ द स्फीयर। आपको इसकी स्पीड बतानी है जब ये यहां पर पहुंचे। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो कल से स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सभी बच्चे भी सुन ले, है ना। ये है। अब इस क्वेश्चन को देख करके बताओ, यदि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है तो एक मास m को इस तरीके से फेंका है, जब यहां पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बतानी है। v नॉट की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना। यहां पे लिख देना वेयर v नॉट इज इक्वल टू रूट, v नॉट की वैल्यू जो है 3/2 k q नॉट अपॉन m इंटू आर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो स्पीड है इसकी वैल्यू दी हुई है, कॉपी करो। देखो, हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन मैं बता देता हूं ना, मैं करा दूंगा इस सवाल को, आपको समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। नीट और जेईई मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। छोटे छोटे पार्ट इस क्वेश्चंस के बन जाते हैं। कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। हाँ भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी कल से स्टार्ट करेंगे। बाकी बच्चे जो नए ज्वाइन किए हैं, है ना, कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली। हाँ भाई, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिन बच्चों को नहीं पता पोटेंशियल के बारे में, मैं उन्हें लिखा देता हूं, है ना। उसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है, सेंटर पर पोटेंशियल VO, वो होता है 3/2 KQ अपॉन R। सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा एस पर, वो होगा KQ अपॉन R। और जो आउटसाइड पोटेंशियल होता है वो होता है इस पॉइंट पे VP इज इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैंने बता दी। और यदि आपको पढ़ना है तो आप इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, पोटेंशियल के लेक्चर में मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया था, लेकिन नीट और जेईई मेंस के बच्चों के लिए डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इसे याद रखोगे। हाँ भाई, देखो कैसे करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अप्लाई करेंगे
कंजर्वेशन ऑफ, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो कैसे हम अप्लाई करेंगे, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, जब ये पार्टिकल यहां पर है इतनी दूरी पर, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो भाई। पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल लिखेंगे हम यहां पर, वो लिखेंगे Q नॉट इंटू वीपी। पोटेंशियल से यहां ए है ना, ए, इस पॉइंट को क्या लिख दूं मैं, ए, तो वी ए। पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा भाई बाहर, यहां पे ये डिस्टेंस कितनी है 4r, ये r और ये 3r। तो यहां पर पोटेंशियल Va की वैल्यू कितनी होगी, KQ अपॉन 4r। आउटसाइड पोटेंशियल की वैल्यू KQ अपॉन 4r। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे टिल्ट कर देते हैं। सही है भाई, अब तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लेकिन दिखाई देगा, है ना। ये भाई बच्चों क्लियर चमक रहा है यहाँ पे, देखना। यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो पोटेंशियल कितना हुआ ए पर, KQ अपॉन, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 4r। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा क्या थी, U इज इक्वल टू Q इंटू वी, ये थे ना, U इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू VA। तो Q नॉट ए पर पोटेंशियल KQ अपॉन 4r, तो ये हो जाएगा KQ Q नॉट अपॉन 4r। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, इनिशियल कितना था, हाफ m v नॉट स्क्वायर। अब जब यहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी Q नॉट इंटू वीओ। सेंटर पर पोटेंशियल जो होता है, मैंने बताया कितना होता है, ध्यान रखना है, 3/2 KQ अपॉन r। कितना होगा भाई सेंटर पर पोटेंशियल, 3/2 KQ अपॉन r होता है। यदि आपको नहीं पता था तो अब याद रख लो, यदि कोई चार्ज स्फीयर है उसके सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 KQ अपॉन r होता है। तो Q नॉट KQ अपॉन r, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी KQ नॉट अपॉन r हो गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी मान ले, हाफ m v स्क्वायर मान ले। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। करो नहीं, हाँ भाई कितना आएगा आंसर देखो,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे ना। क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? KI प्लस UI, KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। बेटा KI कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v नॉट स्क्वायर UI। कितनी थी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब यहां पे था? ये थी, ये ना, K 4K Q नॉट अपॉन R। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही इंपॉर्टेंट। एक मिनट मैंने क्या लिख दिया ये? सर 4 नीचे आएगा, ऊपर भी 4 मतलब आपने ऊपर लिख दिया। हाँ 3/2 यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 3/2 KQ अपॉन R। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी 3/2 KQ Q नॉट अपॉन R आएगी। पोटेंशियल कितना होता है सेंटर पे? 3/2 KQ अपॉन R। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी आएगी, प्लस यहां पर हमने गलत लिख दिया, ये कितना हो जाएगा? 4R। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 4R, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 3/2 KQ Q नॉट अपॉन R। ये हो जाएगा। सही भाई? तो बोर्ड पे देखो, हाफ m v नॉट स्क्वायर। अच्छा v नॉट की वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी? 3/2 KQ Q नॉट अपॉन R का रूट था। तो v नॉट स्क्वायर की वैल्यू रख दी यहां पे, क्वेश्चन में दिया था 3/2 KQ Q नॉट अपॉन R प्लस KQ Q नॉट अपॉन 4R इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस 3/2 KQ Q नॉट अपॉन R। ये हो जाएगा, है ना? काफी कुछ कट जाएगा इसमें। ये इधर ले जाएंगे तो यह आएगा 3/4। यहां पे m भी था, यहां पे m था क्वेश्चन में, m से m कट जाएगा। 3/4 KQ नॉट अपॉन R, KQ Q नॉट अपॉन 4R, हाफ m v स्क्वायर 3/2 KQ Q नॉट अपॉन R। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इधर ले जाएंगे तो KQ अपॉन R कॉमन लेके 3/4 1/4 माइनस 3/2 हाफ m v स्क्वायर। एलसीएम लेके 4, 3 + 1 - 6। अच्छा तो गलत आ गया, ये तो कितना हो गया? माइनस हाफ। हाँ, एक काम करो, सुनो एक मिनट। उस क्वेश्चन में यहाँ पे जो क्वेश्चन में v नॉट की वैल्यू दी हुई है, उसे वहां 3/2 की जगह 1/2 कर दो। कितना कर दोगे? 1/2, नहीं तो आंसर गलत आएगा। क्वेश्चन एक्चुअली अपन ही बनाते ना, तो यहां पे क्या कर दोगे? 1/2। नहीं, ज्यादा करना पड़ेगा, ये तो और कम आ जाएगा। नहीं तो ये 7/2 कितना कर दो यहाँ पे? 7/2, क्योंकि स्पीड तो ज्यादा होगी ना, स्पीड। तो यहां पे लिख देंगे हम 7/2, तो ये आ जाएगा हमारा 7/4। बेटा क्वेश्चन में स्पीड को 7/2 KQ Q नॉट अपॉन MR कर देना, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी 7 आएगी, 7/4 आएगा। यहां पे क्या आएगा? 7 + 1 और 6 KQ Q नॉट अपॉन R इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब सही है ना? नहीं तो नेगेटिव आ जाती। तो यहां पे देखो KQ Q नॉट अपॉन R कितना आएगा? ये 8 - 2 8 - 6/4 कितना आएगा? 2/4 यानी 1/2। यहां पे आएगा 1/2 और इधर आएगा 1/2 mv स्क्वायर, कट जाएगा। तो KQ Q नॉट अपॉन R इज इक्वल टू mv स्क्वायर। v इज इक्वल टू रूट KQ Q नॉट अपॉन
mr। क्लियर है क्या बात? तो सेंटर पर स्पीड इसकी इतनी है। कॉपी कर लो तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बता देना। अरे कॉपी कर लो तेजी से। जब कॉपी करना बता देना क्वेश्चन में। यस सर हो गया। हाँ वेरी गुड। तनुप्रिया कर लो बेटा कॉपी। देखो अब मैं दूसरा एग्जांपल करता हूं। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा मेरे को। सर वेरी गुड। अब क्वेश्चन सुनो। दूसरा क्वेश्चन, मान लिया हमारे पास दो प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? E। ये वाला प्रोटॉन फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्रोटॉन। क्लियर है क्या बात? ये वाला प्रोटॉन फ्री है। दोनों के बीच की डिस्टेंस r है इनिशियली। बोर्ड पे देखो, है ना। मास क्या है? प्रोटॉन का m है। सही है। अब इस फ्री वाले प्रोटॉन को हम रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिक्स है, तो छोड़ने के बाद क्या होगा बताओ जरा। जब इस चार्ज आगे की तरफ चलता है, आगे की तरफ चलेगा। बिल्कुल सही बात है, यूं चलेगा। तो आपको ये बतानी है, इफ इट इज रिलीज्ड, इफ फ्री प्रोटॉन is released from rest, find its speed। इसकी क्या बतानी है? स्पीड। when it is reached at first, toward distance, second infinite। जब ये टुवर्ड डिस्टेंस पे पहुंचे और जब ये इनफाइनाइट पे पहुंचे, फ्रॉम फिक्स्ड प्रोटॉन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये फिक्स्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये इधर भागेगा। जब ये भाग करके ये डिस्टेंस r यानी कि इससे 2r हो जाए तो इसकी स्पीड बतानी है, और जब इनफाइनाइट पे पहुंच जाए तब इसकी स्पीड बतानी है। ये है क्वेश्चन। नीट में और जेईई मेंस में ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। मतलब ये भी आया ही होगा जो नोट्स में है। अपने जो नोट्स हैं वो जो क्वेश्चंस होते हैं, वो जो क्वेश्चन आ चुके हैं या क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी से सिमिलरिटी के नोट्स में अपने क्वेश्चंस होते हैं। इधर उधर के अर्जी फर्जी क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। कोई बच्चा बता सकता है
कि क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसे कंजर्वेशन। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या क्यों लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यूआई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूआई प्लस के आई इज इक्वल टू यूएफ प्लस के एफ। कब? फर्स्ट के लिए व्हेन प्रोटॉन इज एट 2r। यहां पे था पहले, ये तो E था, ये E था इनिशियली। U कितना है? 0। पहले डिस्टेंस कितनी हुई? R। अब पहुंचते पहुंचते V1 हो गई। मास कितना है इसका? M। डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी V1। हाँ भाई, तो UI इसे लिखो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? UI K Q अपॉन R प्लस हाफ M U स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि कितनी होगी? 0, क्योंकि U 0 है, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके बीच में और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q अपॉन 2R प्लस हाफ M V1 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। तो कितना होगा? K स्क्वायर अपॉन R, K स्क्वायर अपॉन 2R प्लस हाफ M V स्क्वायर। बोलो, ये इधर ले जाएंगे, K स्क्वायर अपॉन R, K स्क्वायर अपॉन 2R इसका टू हाफ M V स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे, उधर सॉल्व करते हैं। K स्क्वायर अपॉन 2R इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, इक्वल टू एम वी स्क्वायर। M इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो V1 इक्वल टू रूट ओवर K स्क्वायर अपॉन mr। दिस इज द स्पीड व्हेन इट इज एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द चार्ज। कॉपी करो। जब इनफाइनाइट पे हो तो निकालना। under root 2 k square by mr। है बेटा, क्या कह रहे हो? under root 2 k square by mr। हाँ, बिल्कुल सही बात। इनफाइनाइट के लिए ना? yes sir। हाँ, बिल्कुल सही बात। नहीं कर रखे हैं आपने सवाल, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट हो जाएगा। R इक्वल टू इनफाइनाइट के बहुत ही सही सवाल है। छोटा सा सवाल है, मतलब नीट और जेईई मेंस में खूब पूछा जाता है इस टाइप से, है ना। हाँ भाई, यश, शिवाली, प्रज्ञा, बताओ बेटा। पारुल, आपको समझ में आ रहा है? पारुल कुछ थोड़ा बहुत? नहीं? yes sir। ठीक है, वेरी गुड। ui प्लस के आई uf प्लस के एफ। सेकेंड केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? K Q
Q अपॉन R, डिस्टेंस तो R है बेटा, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0, ये देखिए ना। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई बच्चा बता सकता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 0। वेरी जीरो। हाँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R होता है, और यदि R इनफाइनाइट हो जाए तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर, तो k e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर 2 से गुणा कर देंगे, k e स्क्वायर अपॉन mr इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर, इंप्लाइज दैट 2k की स्क्वायर अपॉन mr। बिल्कुल सही बताया था आंसर, बिल्कुल सही है। लेकिन इससे दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कॉपी कर लो इसे। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। बोलो भाई। हाँ भाई, अगर हो गया कल को उतारोगे? सर ठीक है, देखो इधर अब हम एक दूसरा सवाल करते हैं। इसी टाइप का सवाल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है कि एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, और चार्ज दोनों पर QQ है, लेकिन बोथ चार्जेस आर फ्री टू मूव। फाइंड स्पीड्स, चलो वेलोसिटी लिख लो, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स, इसे मैं 1 मान लेता हूं, इसे मैं 2 मान लेता हूं, है ना, ऑफ पार्टिकल्स व्हेन separation between them becomes 2r। देखो क्वेश्चन देखो, जब आप इन्हें छोड़ोगे, दोनों के चार्जेस क्या हैं? सेम। जब दोनों के चार्जेस सेम है तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। When separation, if they are released from rest, if they are released from rest, दोनों की इनिशियल स्पीड 0 है, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। बताओ भाई,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जेई मेंस और नीट के लिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इससे कॉन्सेप्ट बनते हैं, ग्रेविटेशनल में भी आता है ये इसी तरीके से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई अंतर नहीं है, सेम है सब। हाँ भाई, कॉपी कर लेना तो बता देना। यस कर लिया भाई। देखो इधर, जब ये पार्टिकल पहले तो यहां पे थे, डिस्टेंस कितनी थी r, तो ये वाला वन पार्टिकल यहां पे आ जाएगा और इसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं v1, है ना, और ये पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी v2। दोनों के बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी 2r। बोलो, तो इनिशियल में तो यहां पे था, u स्पीड कितनी थी इसकी 0, इसकी स्पीड कितनी थी 0। तो ये बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज यहां पे था ना ऐसे, एक मिनट इनिशियल का तो इससे ही लिख लेते हैं। बताओ बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, k q अपॉन r, k q स्क्वायर अपॉन r। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ना q यहां पे पहुंच गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q अपॉन 2r, k q स्क्वायर अपॉन 2r। ये बताओ मेरे को कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, ये बताओ, बोलो। सब कम हो रही है। वेरी गुड, कम हो रही है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो वो जा कहां रही है, काइनेटिक एनर्जी में, समझे ना। ये m है और ये 2m है। ध्यान से देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये भी रेस्ट पे है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 0 प्लस 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, तो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी कितनी हाफ m v1 स्क्वायर, इसकी कितनी होगी हाफ 2m v2 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। क्या ui प्लस ki इक्वल टू uf प्लस kf। हाँ भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी k की स्क्वायर अपॉन r, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k की स्क्वायर अपॉन 2r प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस m v2 स्क्वायर। ये बात समझ में आती है क्या, ये ना हाफ, इसका मास कितना है 2m, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2 तो 2m, ये कट जाएगा, कितना लिखूं यहां हाफ 2m v2 स्क्वायर, तो यहां पे m v2 स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे इधर कैलकुलेट करता हूं, k की स्क्वायर अपॉन r माइनस k की स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर m v2 स्क्वायर। तो क्या मैं इसमें से m कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं कॉमन, ये ले लिया मैंने कॉमन। थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई करेंगे, k की स्क्वायर अपॉन 2r और मैं एलसीएम लेकर के v2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m लिख सकता हूं, 2 से 2 कट जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, यह जाएगा k की स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इंटू m। देख लेता हूं चमक रहा है नहीं चमक रहा है, चमक रहा है, बोर्ड बड़ा हो गया यहां पे अभी।
कॉपी करो। कोई मेरे को बच्चा बता सकता है सोच करके 11th की नॉलेज पे कि हमें तो V1 और V2 चाहिए। मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। यस, बिल्कुल सही बात है, तो लड़का तो सही है, मोमेंटम कंजर्व करें, बिल्कुल सही बात है। कराया ना ऐसे, वो नहीं थे स्प्रिंग वाले फोर्स, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन, वही तो है। वहां पे स्प्रिंग थी, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, बस दैट्स इट। बिल्कुल सही बात है, समझे। मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सर सिस्टम में। कंजर्वेटिव तो है ही, प्लस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा 2m के पास, और ये कम चलेगा, ये ज्यादा चलेगा। सेंटर ऑफ मास यहां का यहीं रहेगा, ये 2mv2, ये mv1, m1v1 is equal to m2v2। नो सेंटर ऑफ मास विल बी चेंज, है ना। कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। डन सर। वेरी गुड, थोड़ा टाइम और देता हूं, कोई कोई बच्चा रह जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे? V1 V2 है ना, तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। नहीं आई बात सुनने? ऐसे PI इज इक्वल टू PF। जब ये दोनों रेस्ट पे थे यहां पे, तो दोनों का मोमेंटम कितना था? 0। P फाइनल, इसे पॉजिटिव मान ले और इसे नेगेटिव मान ले, तो इधर आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 2V2। बस अब तो हो गया। ये है V1 की वैल्यू इसमें रख दो ठाके, M। 2 दूनी 4 और 2 6। क्लियर है क्या बात? इधर कैलकुलेशन कर देता हूं, k की स्क्वायर अपॉन 6mr इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर, V2 इज इक्वल टू रूट k की स्क्वायर अपॉन 6mr। ये V2 आ गया, तो V1 2V2 k की स्क्वायर अपॉन 6mr, दिस इज V1, दिस इज द आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब कॉपी कर लो तो बता देना। सर कितने बजे तक का पढ़ा हो गया? 3 बजे तक। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एंड जेईई मेंस के लिए, दोनों सवाल जो कर रहे हैं ना, बहुत बार पूछा जा चुका है डिफरेंट तरीके से। पहले कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। सर डन। मैं इसमें अच्छा मैं समझा देता हूं क्वेश्चन को कैसे,
कि मान ले ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब mg नहीं लग रहा, और एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना 2r है ऐसे, और इसका मास m है, इसका मास m है, मतलब एक प्रोटॉन है, एक नहीं छोड़ो, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, और ये दोनों इस सर्किल में घूम रहे हैं ऐसे। कैसे घूम रहे हैं? रेडियस है इसकी r और ये घूम रहे हैं ऐसे सर्किल में। बोथ आर मूविंग इन सर्किल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स, म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स के कारण घूम रहे हैं, सही है। और रेडियस कितनी है? r। तो आपको इनकी स्पीड बतानी है, आपको इनकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, सही है। पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, स्पीड बतानी है, और इसकी टोटल एनर्जी बतानी है। सेम क्वेश्चन है ये, जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में भी यही सब आने वाला है ना, सेम आएगा। अगर जो आपने ये 2-3-4 चैप्टर या मैकेनिक्स 11th की अच्छे से पढ़ रखी है तो ये सब एक जैसे से ही लगते हैं, ये है ना, कोई अंतर नहीं है। अब मैं इसे क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख देता हूं, आप लिख लो, लिखो एग्जांपल, इफ टू चार्जेस of same magnitude, two charges q and minus q of same masses are revolving in a circle of radius capital R due to mutual attractive force find first speed of each charge, speed of both charges, second potential energy, third kinetic energy of system, fourth total energy of system। ये सवाल हम बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स के लिए ही कर रहे हैं, समझ लेना आप। मॉडर्न फिजिक्स में केवल सिंबल चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो यहां पर हम लगा रहे हैं। वहां भी एनर्जी वगैरह के बारे में पूछता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है नेगेटिवली चार्ज, तो वही सेम टाइप का सिस्टम बनता है। जब क्वेश्चन कॉपी कर लो तो बता देना, मेरे बोल देना डन सर। हाँ भाई, सर हाँ बेटा। सर इस पे मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा के लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बोर्ड पे देखो, ये है दो चार्ज, ये है सर्किल, इस सर्किल पे एक मास m है और एक सेम मासेस, सेम मासेस को ब्रैकेट में m लिख लेना बेटा यहाँ पे, है ना। दोनों के मासेस क्या है? m। चार्ज है एक का q, एक का माइनस q, और ये इनके बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्टिव फोर्स Fe लगेगा। मेरे को सबसे पहले Fe की वैल्यू बता दो,
एफ ई जो साइड में लिखता हूं ये तो फर्जी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन, बताना बेटा, 4r square. वेरी गुड, 4r स्क्वायर। ये अब ध्यान से देखो, इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था और जिन्हें नहीं भी पढ़ाया है, तो यदि कोई पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो उस पर लगने वाला सेंटर की तरफ कुल फोर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स, है ना। मुझे निश्चित रूप से पता है कि जैसे अलग अपन जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पता नहीं क्या क्या होता है, पता नहीं समझ में आता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उस पर नेट फोर्स निकाल लो टुवर्ड्स द सेंटर और उसे mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर रखो। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स and it is equal to mv स्क्वायर अपॉन r या mr ओमेगा स्क्वायर। मेरे को बताओ, इस पे ग्रेविटी फोर्स 0 है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है, कितना? नेट फोर्स विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन, दोनों की स्पीड v होंगी, ये हम कह सकते हैं, है ना, आसानी से, क्योंकि दोनों के मास सेम है। कितना? k q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, r से r कट जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन 4r इज इक्वल टू mv स्क्वायर r, m नीचे आ जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन 4mr इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो बेटा v कितना हो जाएगा? रूट k q स्क्वायर अपॉन 4mr। दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम होगी, सिमेट्री से आप कह सकते हो। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर ये m1 और m2 अलग अलग होगा, तो कैसे करेंगे? ये हम मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे सेम क्वेश्चन को। ये m1 m2 v1 v2, उसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, अभी यहीं तक करते हैं, है ना। ये है, तो पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। सेकंड थर्ड पार्ट करो भाई। Potential energy minus kq square by 2r. वेरी गुड भाई, एक बार दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट तो आता ही आ ही जाता है। फिर देखो सेकंड पार्ट फिर पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस हैं, एक का q एक का माइनस q, बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2r। हो गई पोटेंशियल एनर्जी। k q, चार्ज को साइन के साथ रखना पड़ेगा 2r। आंसर कितना आ गया? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द सेकंड पार्ट। पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड पार्ट काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम का मतलब इसकी भी और इसकी भी कितनी होगी? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, कितना? 2 एम बी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, एम बी स्क्वायर,
m इंटू वी स्क्वायर, कितनी है वी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4rm, m से m कट गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r, बिल्कुल सही बात। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। करो भाई, पहले ये कॉपी करना फिर ये कॉपी करना। टोटल एनर्जी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r। बिल्कुल सही बात है। टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी बेटा, और काइनेटिक एनर्जी की अपोजिट साइन में आएगी। देखो टोटल एनर्जी, कीर्ति, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। दिस इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं। जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। बोलो, मतलब ये रिजल्ट है, पता है आपको, क्वेश्चन नहीं है ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है कि सबसे पहला पॉइंट, कोई मेरे को ये बता सकता है यदि किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव हो तो ये क्या इंडिकेट करता है, कि वो सिस्टम बाउंड है। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, सिस्टम बाउंड है, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, बाउंडेड सिस्टम है ना। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो बाउंडेड सिस्टम प्लस अट्रैक्टिव फोर्स है उनके बीच में। अट्रैक्टिव का मतलब बाउंडेड ही होता है, नेगेटिव का मतलब यही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जो ये टोटल एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होगी, सही है, साथ में माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक तरीके से रिजल्ट है क्या, बाउंडेड सिस्टम के लिए जब हम हाइड्रोजन एटम की एनर्जी पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में तो सेम चीज करेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये खैर यहां पे इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, लेकिन बाद में तो होगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी जब कॉपी कर लो तो बता देना। आंसर वेरी गुड। पहला, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्पेरिकल सेल, चार्ज स्पेरिकल शेल। बोर्ड पे देखो, एक ये शेल है रेडियस आर की, और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बता सकता है कोई बच्चा? पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी, पहले ये बताओ। नहीं पढ़ रखी तो अपन पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
साफ कर दो भाई। देखो सबसे पहले मैं तो नीट और जेईई मेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। ध्यान रखना है अपने को, ये स्फेरिकल शेल है। हम हिंदी भी सिखाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे गोलीय कोश। क्या बोलते हैं? गोलीय कोश। तो गोलीय कोश की जो सेल्फ एनर्जी होगी वो kq²/2r होगी। गोलीय कोश का मतलब है स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब है चार्ज इसकी सरफेस पे है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा रफ में लिख लेना अभी, यहां पे रफ में अगर जो ठोस गोला हो, ठोस गोला, ठोस गोला का मतलब चार्ज उसमें ठोस ठोस के भरा हो। कितना चार्ज भरा हो? Q, रेडियस कितनी r, तो जो इसकी एनर्जी होगी 3/5 kq²/r होगी। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। जेईई मेंस और नीट के बच्चों के लिए कैसे आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन सीखना है। सही है ना भाई? क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी भी इसके मतलब जहां से डेरिवेशन होता है वो भी पूछ सकते हैं कभी कभी। कॉपी कर लो इसे और उसे रफ में। जब कॉपी कर लो तो बता देना, तेजी से करो थोड़ा। मैं सोच रहा हूं कि इसे खत्म करा दूंगा आज, मतलब कॉन्सेप्ट को, है ना? सर पहले वाले स्फेरिकल है, दूसरे वाले सॉलिड है। हाँ बेटा, सॉलिड, ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर। सॉरी, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में नहीं लिखा। सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, चार ठोस ठोस के बड़ा है। 3/5 kq/r², kq²/r बताया था ना। पोटेंशियल इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी। देखो कैसे हम इसे फाइंड करेंगे। मेरे को आप ये बता दो, हाँ भाई, कि यदि यहां पर पोटेंशियल Vp है और मैं इनफाइनाइट से पकड़ करके किसी Q0 चार्ज को लाऊं, तो मेरे को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बता दो। Q0 Vp, W = QV। ध्यान रखना भी सभी बच्चों, पोटेंशियल की डेफिनेशन यही होती है ना? ये रहा W = QV। तो हमें इसकी एनर्जी निकालनी है। देखो एनर्जी कैसे निकालेंगे? इसमें टोटल चार्ज Q है, तो इस चार्ज को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में हमें कैसा करना पड़ेगा? पहले यहां पे कुछ नहीं है, पहले थोड़ा सा चार्ज लाना पड़ेगा, थोड़ा सा चार्ज। देखो अगर जो मैं कहूं ये Q है, ये Q1 है और ये Q2 है, और हम इसे इनफाइनाइट से पकड़ करके लाते हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? kq/Q1 Q2/r, ये हो जाती है ना पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से इसे बनाने के लिए मान लेते हैं किसी समय इस पे इनफाइनाइट से चार्ज आ रहा है और किसी समय चार्ज कितना आगे? Q आगे, रेडियस कितनी है? R, सही है। तो अब छोटा सा चार्ज और dq लेके आ रहे हैं, dq लेके आ रहे हैं कहां से? इनफाइनाइट से। तो हमें dw वर्क करना पड़ेगा। ये बताओ यदि इस पे चार्ज q है तो इसका पोटेंशियल इस समय कितना होगा? v, kq/r, kq/r होगा। तो पोटेंशियल है यहां पे v, चार्ज लेकर के आ रहे हैं हम dq, कहां से? इनफाइनाइट से। तो एलिमेंटल चार्ज लाने में एलिमेंटल वर्क करना कितना पड़ेगा? dq × v। बिल्कुल सही बात है, dq × v का मतलब kq/r। दिस इज द एलिमेंटल वर्क in bringing elemental charge dq from infinity to spherical shell। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। What is it? This is the elemental work in bringing, The screen is blurred.
हाँ भाई, स्क्रीन कैसे दिखाई दे रही है? क्लियर है। हाँ क्लियर है। अरे अब तो मैंने इसमें 5G वाला नेट लगवा लिया है ना। अब पता नहीं इसकी एलिमेंटल वर्क इन ब्रिंगिंग एलिमेंटल चार्ज dq, एलिमेंटल चार्ज dq फ्रॉम इंफिनिटी टू स्पेरिकल शेल, ये dw, dq इंटू v, पोटेंशियल कितना है v, मान लेते हैं किसी समय इस पे चार्ज q आ गया, dq और लेके आते हैं तो वर्क कितना करना पड़ेगा इसका। तो टोटल वर्क कैसे निकालें बेटा? इंटीग्रेशन से, ये ना लो इंटीग्रेशन कर देंगे तो dw इंटीग्रेशन kq अपॉन r dq। हाँ भाई, लिमिट कहां से कहां तक रखें? पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था, जीरो, dq 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 चार्ज ला करके इस पे भर देंगे। कितना चार्ज लिया है? q, कैपिटल Q। हाँ, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना जाएगा? k अपॉन r, तो कांस्टेंट है, q इंटू dq फ्रॉम जीरो से कैपिटल Q, k बाई r kq स्क्वायर अपॉन 2r, दिस इज द टोटल वर्क। यही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, kq स्क्वायर अपॉन 2r। साथ में इसे समझ में नहीं आया हो तो आपको इसे पोटेंशियल एनर्जी को याद रखना है। कॉपी करो तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बता देना। अब एक कॉपी कर लो जल्दी से। थैंक्स सर। वेरी गुड, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखो, आपको तो मैंने कैपेसिटर पढ़ा रखा है, क्या ये आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह नहीं है भाई? यस सर। तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी? Q स्क्वायर अपॉन 2c नहीं होती थी? C कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, तो k Q स्क्वायर अपॉन 2r। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कराया है, कैपेसिटर आइसोलेटेड कैपेसिटर है ये, उसकी एनर्जी kq स्क्वायर अपॉन 2r है ना, Q स्क्वायर अपॉन 2c। चलो कैपेसिटर में पढ़ाएंगे जिन्हें नहीं पढ़ाया। देखो अब लिखो सेकंड, सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर
सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, ठोस गोला, ऐसे मैंने बताया था, प्लस 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 प्लस, है ना, ये है रेडियस आर, चार्ज क्यू, पोटेंशियल एनर्जी 3/5 kq²/r। इसे तुम्हें खुद ही सेल्फ एनर्जी है, सेल्फ प्रैक्टिस है, आप ही करोगे इसे, है ना, इसे करके देखना बेटा कैसे आता है। दूसरी बात, इसका एक्सप्रेशन याद रखना, डेरिवेशन की इतनी खास कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन एक्सप्रेशन याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ये नहीं पूछता है कि डेरिवेशन कैसे है, लेकिन खुद आपको करना है अपने आप से, सही है, क्योंकि मैं सवाल करा देता हूं सेल्फ एनर्जी पर, सवाल करा देते हैं। जल्दी कॉपी करो, फिर मैं 2-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब करा देता हूं। Yes, sir. वेरी गुड। देखो एग्जाम्पल, फाइंड टोटल एनर्जी, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक ये चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस r1 है और इस पे चार्ज q1 है। दूसरा, एक दूसरा गोला रखा हुआ है, उसकी रेडियस r2 है और दोनों के बीच के डिस्टेंस d है और इस पे चार्ज q2 है। इसकी आपको सिस्टम की टोटल एनर्जी बतानी है। बताओ भाई, टोटल एनर्जी बतानी है। क्या हुआ सवाल है बच्चों? नंगल टीम, फाइंड द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, भाई वो मतलब वही है ना। देखो ध्यान से, सोचो थोड़ा सा और करो। वैसे तो यदि तुमने नहीं पढ़ा तो मैं ही बताऊंगा। देखो भाई सुनो, एनर्जी का मतलब ये होता है कि इन सिस्टम को बनाने में हमें कितना वर्क लगा। इसका मतलब यही है कि इस चार्ज को इनफाइनाइट से ला करके गोला बनाने में कितना वर्क लगा, इतना वर्क लगा, यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आई बात? यही है। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ध्यान से देखो, एक तो इसकी सेल्फ एनर्जी, स्फेरिकल शेल है ये, क्या है ये? स्फेरिकल शेल, शेल है बेटा, ये लिख लेना है ना, दिस इज शेल। तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी? k q1²/2r1 प्लस एक इसकी सेल्फ एनर्जी k q2²/2r2, ये क्या है? सेल्फ एनर्जी। साथ में ये दोनों चार्जेस d दूरी पे रखे हुए हैं, q1 और q2, तो ये आएगा k q1 q2/d। ये क्या है? म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी लिखिए k q1 q2/r, ऐसे लिखते हैं टोटल एनर्जी का टर्म। मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना इसका। ये आपको वैसे तो अब पढ़ाने के बाद आसानी हो जाता है सब, लेकिन मिलते नहीं है ये, है ना, अपनी शीट में दिए हुए वैसे
Q चार्ज दे दिया शेल पे, ये क्या है शेल, और Q नोड इसके सेंटर पे रखा है, Q नोड इज प्लेस्ड एट सेंटर। बताओ बेटा कितनी इसकी टोटल एनर्जी सेल्फ एनर्जी प्लस म्यूचुअल एनर्जी। अरे बोलो जल्दी से। देखो एक तो इस सेल की सेल्फ एनर्जी होगी कितनी, k² / 2r प्लस Q नोड और कैपिटल Q के बीच म्यूचुअल एनर्जी होगी कितनी, Q नोड / r। ये तो हो गई सेल्फ एनर्जी, ये हो गई म्यूचुअल एनर्जी। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। डन सर, जल्दी करो तेजी से। अरे भाई फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे, ये बताओ। करो। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। Done, sir. ओके देखो ये सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये ठोस गोले हैं और इसमें चार्ज ऐसे है ना, एक गोला ये है और दोनों के बीच के डिस्टेंस d है और इसमें भी चार्ज दे रखा, ग्रेविटी 0 है, सही है। तो ये इफ दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दे आर, दोनों के मास कितने m, इसका भी मास कितना है m, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, find their kinetic energy when they are at infinite separation। आपको ये बताना है कि जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बताओ। रेडियस कितनी है r, रेडियस कितनी है r, चार्ज इसमें Q, चार्ज इसमें Q, बोलो। जब ये इनफाइनाइट पर होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी,
देखो भाई कैसे करेंगे। जब ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे, अभी इनिशियल एनर्जी तो क्या थी, ui प्लस के आई इज इक्वल टू यूएफ प्लस के एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है दोनों की, 0, क्योंकि इसका मास है सेम है, चार्ज बार सब सेम है। तो जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंचेंगे तो दोनों की स्पीड वी होगी, तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी आएगी फाइनली वो k प्लस के आएगी। क्लियर है क्या बात? मैं यहां बना देता हूं, ये v और ये v, कहां पर, जब इनके बीच इनफाइनाइट सेपरेशन होगा। दोनों के मास है, तो क्या इसमें चार्ज नहीं रहेगा? अब भी ये ठोस गोले हैं, ऐसे चार्ज रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो बोर्ड पे देखो, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, सेल्फ एनर्जी होगी प्लस म्यूचुअल एनर्जी। सेल्फ एनर्जी इसकी भी इतनी, कितनी, 2 3/5 kq² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, kq/d। ये तो हो जाएगी सेल्फ एनर्जी, ये हो जाएगी म्यूचुअल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, 0, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई मेरे को इसकी फाइनल स्थिति में, यानी कि ये स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? देखो म्यूचुअल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, 0, लेकिन ठोस गोला तो ठोस गोला ही है, इसकी सेल्फ एनर्जी जैसे थी इनिशियली वैसे फाइनली भी रहेगी, यानी कि सेल्फ एनर्जी कितनी होगी इसकी, 2 × 3/5 kq²/r प्लस जो म्यूचुअल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, ये तो हो गई सेल्फ और ये हो जाएगी म्यूचुअल, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k इसकी और k इसकी 2k। तो सेल्फ एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है इसमें, तो कट जाएगा। तो देखो कैसे आएगा ये एक्सप्रेशन, kq²/d इज इक्वल टू 2k। तो एक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, kq²/2d ये है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसे तो काउंट ही नहीं करते और आंसर उनका तब भी आ जाता है, क्योंकि ये कट जाता है उसमें, इसलिए आंसर आ जाता है। सही है? ये है। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है। सेल्फ एनर्जी के क्वेश्चन कर लेना शीट में से। दूसरी बात, कल को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, सही है। तीसरी बात, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास जो भी किताब है आप उसमें से पढ़ लेना एक बार, मतलब जिससे कि हम जो समझाएं जल्दी समझ में आए, ठीक है ना भाई बात। बाकी स्टूडेंट्स को बोल देना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास ज्वाइन करें, सही है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, प्लस किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ बेटा बताओ।